हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे कि प्रूव करने वाला कैसे प्रूव किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम प्रूव करना चाहते हैं। मतलब क्वेश्चन का क्या है रहा, क्वेश्चन को हम देखते हैं कहता है क्या है। कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू टू सेक ए। टू सेक ए हमको लाना है, क्या लाना, टू सेक ए। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टू सेक ए लेना, या आप आरएचएस से भी सॉल्व करके हम एलएचएस ला सकते हैं, या एलएचएस से भी सॉल्व करके आरएचएस ला सकते हैं। इसमें आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। आरएचएस से सॉल्व करके एलएचएस ला सकते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हमको सिर्फ इसमें एलएचएस से हम सॉल्व करेंगे, एलएचएस से इसको सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में जो दिया गया उसको लेके चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको किस में लाना, सेक में लाना था। माइंड में ये थिंकिंग करेंगे कि आखिर हम सेक किसके मेथड से ला सकते हैं, सेक जो है किसके मेथड से ला सकते। आप ये सोचेंगे कि सेक हम कैसे लाएंगे तो तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सेक लाने के लिए हमको करना क्या, चलिए। तो एलएचएस में जो दिया गया उसको हम लिखते हैं कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, अब थोड़ा सा आप लोग इस पे थिंकिंग कीजिए कि आखिर हम क्वेश्चन को कैसे कर सकेंगे। सोचे तो हम इस टाइप को सेक मिलाना, तो सेक मिलाना तो ये मेरा कॉस जो है स्क्वायर बनना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर बनेगा, तो ये भी मतलब यदि कॉस स्क्वायर बनेगा तो सेक में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बनेगा सेक में आएगा। तो कुछ इस पे आप लोग सोचिए इसको आखिर करेंगे कैसे। तो कॉस कैसे स्क्वायर बनेगा, तो हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, मेरा एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम ही होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में इसको इस वाले को इससे डिवाइड देंगे तो वन प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा बचेगा कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इस वाले को हम फिर इसको डिवाइड देंगे तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा बचेगा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कंक्लूजन बन गया। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से अब और थिंकिंग कीजिए आप लोग, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कीजिए। सोच लिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट है हम हिंट कर ले हैं, इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट जो देखने को आ रहा है इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। किस पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, इसका ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, इस पे हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग को तो पता होगा, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम इसको ब्रेक करेंगे इस वाले को। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, प्लस इसको सिर्फ हम ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन आएगा, प्लस टू ए बी, टू ए मतलब वन तो वही होगा टू एस आई एन साइन ए, प्लस बी का बी ऑफ ए स्क्वायर तो साइन ए स्क्वायर ए, ऐसे हम लिखेंगे। ओके, बाय में वन प्लस एस आई एन साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक किसी को डाउट, इशू, एनी प्रॉब्लम। आप इससे आगे आप थिंकिंग कीजिए कि आखिर अब हम क्या कर सकेंगे, इसके आगे सोचिए, इसके आगे क्वेश्चन को हम किस किस मेथड से ले जाएंगे, थिंकिंग। इस वाले क्वेश्चन को अब हम ये लिख सकते हैं कि ये सब का सब ऐड में है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं सी एस कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये साइड पे इधर लाएंगे
तो यहाँ पे क्या होगा sin स्क्वायर ए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2 sin sin a, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको बाय में हम लिख सकते हैं 1 + sin a इंटू cos a। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि sin स्क्वायर, इसको दिखाएं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। वैसे नॉर्मली इसका फार्मूला बनता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a = 1 बनता है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस ये भी 1 है प्लस 2 sin a। यहाँ तक में कोई इशू? अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे में बाय में जो है 1 + sin a इंटू cos a एनी डॉट। अब इसको हम क्या करेंगे 1 + 1 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 + 2 sin a। बाय में क्या लिख सकते हैं 1 + sin a इंटू cos a। तो यहाँ पे हम 2 + 2, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, ये 2 निकल गया 1 + sin a बाय 1 + sin a इंटू cos a आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मेरा sin a कैंसिल आउट होगा, sin a कैंसिल आउट होगा। ओके, sin a 1 + sin a कैंसिल आउट हो गया तो मेरा बचा क्या 2/cos a। तो हम ये फार्मूलास में जानते हैं 1/cos a। यहाँ पे फ्रॉम फार्मूला यहाँ पे 1/cos a को हम लिख सकते हैं sin a। क्या लिख सकते हैं सॉरी 1/cos a को लिख सकते हैं sec a, ये फार्मूला से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 ऐसे sec a RHS प्रूव्ड। तो यही था।